India's track and field superstars live in its villages. That's where dreams germinate till they culminate with a national record, Asian Games medal, or that beautiful heady feeling reaching the Olympic Games. Behind every dream, aspiration and ambition, there is an individual who puts athletics before self. It is usually an athlete who couldn't scale the peaks and fell short of being a champion. This is the story of Bangaon village in Haryana and Hanuman Singh, who turned personal failure into an opportunity to create champions. In a corner of the village, early morning and afternoon, you can see javelins fly. The majority throwing are girls. Neeraj Chopra did open the floodgates, picking up the Tokyo Olympic gold, but Bangaon is one village where more girls are looking to be champions. 2002 में मैं इस फील्ड में आया था, तो 2008 दिल्ली की तरफ से भी खेला, नेशनल हरियाणा की तरफ से खेला और बेस्ट अचीवमेंट मेरी रही थी कि नेशनल में मैं फेडरेशन कप में जो भोपाल हुआ था वहाँ पे मेरी 5th प्लेस रही थी। मेरी जॉब लगी 2010 के अंदर। उसके बाद में धीरे धीरे ये थोड़ी सी लड़के मेरे साथ जुड़े हुए थे और एक हमारे स्कीम थी, स्पेट स्कीम थी कोई, तो उससे क्या था, बच्चों को 1500 और 2000 रुपये मिलते थे। लड़कियों पे कोई खर्च नहीं करता, तो अगर वो कमाने लग जाए तो उनको 1500 और 2000 रुपये महीना के लिए उनको मोटिवेट किया, तो वो 8 से लेकर 19 साल तक थी। Currently, 12 to 13 athletes are training in javelin at the Javelin Throw and High Jump Society, and out of these, 10 are national champions. हाय, मेरा नाम दीपिका है। मैं 18 साल की हूँ और मैं 8 साल से जेवलिन कर रही हूँ। हमारे घर के बाहर ही सर प्रैक्टिस करवाते थे, मैं वहाँ पर ही बैठी रहती थी और सर को देखती थी। फिर सर ने एक दिन बुलाया मुझे, फिर मैं सर के पास गई और फिर सर ने मुझे जेवलिन करवानी स्टार्ट करवाई। मैं 9th क्लास में थी तब हनुमान सर यहाँ पे आए थे, तो हनुमान सर ने 9th क्लास में मुझे कहा था कि ग्राउंड ज्वाइन करना है, तो तब मैंने नहीं किया था। एक दिन गई थी मैं, फिर मैंने बाद में बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 1 साल बाद स्टार्ट किया था, 10th की एंड में स्टार्ट किया था मैंने, तो मुझे 2 साल हो गया। तो सर ने मुझे स्टार्ट कराई थी जेवलिन में अच्छी चलेगी। For some athletes, it's the beauty of the sport. It helps elevate the level of the sport, making each of them strive towards perfection. जो थ्रो करने के बाद वो उसकी हाइट जाती है, अच्छा लगता है वो। तो जब वो उड़ती हुई जाती है ना, ऐसे ऐसे करके, वो अच्छा लगता है। The biggest star of this academy is Jyoti Pagaria. She became the national champion at the Under-16 Junior Nationals Championship in Vijayawada in 2017. पिछले साल मेरा 53 बेस्ट था, वो भी मेरा लास्ट में जाके आया था, ओपन नेशनल में ही आया था। तो मेरी इतनी टेक्निक स्ट्रॉन्ग नहीं है, टेक्निक तो ज़ीरो ही है, मतलब तो जितना होता है तो पावर से ही थ्रो जाता है। मेरे हाथ की स्पीड ज़्यादा है, इसकी वजह से तो सर ने फिर पहले हाथ की स्पीड थी ही नहीं, क्योंकि मेरा हैंड फ्रैक्चर है, तो जितना तेज़ मारने की कोशिश करते उतना पेन होता था। लेकिन सर ने धीरे धीरे इसकी स्पीड में इंक्रीज़ किया और फिर जाके अब ये था पिछले साल से कि हमें 55 क्रॉस करना है पहले, लेकिन 55 हो नहीं रहा था। तो हमने कंपटीशन खेले, 53 ही था लास्ट मेरा कंपटीशन में। तो इंटर स्टेट भी हम खेलने वाले थे वैसे तो, लेकिन मेरे शोल्डर में पेन हो गया, तो सर ने कहा इसको ड्रॉप करते हैं, हम ओपन नेशनल में ही उतरेंगे। तो 55 मेन टारगेट था वैसे इस साल का, लेकिन जब मैंने स्टेट में किया तो सर को ये था नहीं, इस बार हम 55 से आगे जाएंगे, 58 तक करेंगे। तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर 58 का वो थ्रो गया, तो सर काफ़ी खुश थे। Except for the national record in Annu Rani's name, the Under-14, Under-16, Under-20 and Under-23 junior national records are held by athletes from Hanuman Singh's academy. Additionally, all Khelo India University and Youth Khelo India records are in their names. In 2013, Hanuman started the women's javelin throw program. शुरू में हमारा जो एम था ना, वो ही था जिस प्रकार स्कूल स्टेट में मेडल आ जाए, तो धीरे धीरे लालसा बढ़ती गई। फिर हमने सोचा भी हाँ, 1-2 लड़की का नेशनल में भी मेडल आया। ज्योति 3rd क्लास से मेरे पास है, रेखा 5th क्लास से है, दीपिका है वो 6th क्लास से है, पूनम ने अभी 2 साल पहले स्टार्ट किया है, ज्योति ने 58.10 किया है। दीपिका के नाम सारे रिकॉर्ड हैं, जिस तरह 14 का 16 का है, 18 का 20 का, और 18 का इसने अपना ही रिकॉर्ड 4-5 बार बीट किया है।
जिसने खेलो इंडिया के दोनों फॉर्मेट के रिकॉर्ड हमारे नाम है। एक यूथ का दीपिका के नाम है, खेलो इंडिया इंटरनेशनल का है वो ज्योति के नाम है, अंडर 23 का भी अभी ज्योति के नाम है। Bangaon is called Mini Finland as more girls take to javelin. मिनी फिनलैंड कहते हैं इसे, क्योंकि ये सारा क्रेडिट सर को ही जाता है, क्योंकि सर ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये हमें मतलब दिखाया था कि ये भी कोई स्पोर्ट होता है। वैसे हम जब भी खेलने जाते थे तो औरतें कहती थी के खेलने जाओ, दौड़ मारने जाओ, नहीं 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 हाँ दौड़ मारने जाओ। उनको कौन समझाए कि हम क्या फेंक रहे हैं। तो लेकिन धीरे धीरे जब हम फेंकने लगे, अब तो सभी को पता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ फेंकते हैं। The village believes the next medal in Olympic javelin will be from Bangaon. Hanuman Singh is certain of that fact. वो एक हमें बहुत बड़ा नाम दे दिया गया मिनी फिनलैंड के नाम से। वो एक जिम्मेवारी मेरे कंधों के ऊपर कोई मीडिया भाई ने लाद दी। कल को मेरे मन में भी हुआ अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना बड़ा नाम दिया है तो कल हम इस चीज़ से पीछे हट गए या रिजल्ट नहीं आया तो उसको लेके हम उस दिन से हम काफ़ी सीरियस हो गए भाई इस चीज़ को और आगे लेके जाना है। क्योंकि उसमें यह भी कहा हुआ था नीरज चोपड़ा के बाद जो नेक्स्ट ओलंपियन होगा वो इसी गांव से होगा। For Hanuman Singh, the choice has been to invest in raw talent. The ties are deeply entrenched in his village, and for him, it's a tradition of drawing on local talent. Currently, he cannot hire more staff like nutritionists, psychologists, fitness coaches, but with whatever finances he has, an academy has been created. नहीं खर्च होता है वो उसका खर्च मानते ही नहीं भाई वो खर्च हो रहा है। अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। शुरुआत में लगता था सर, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। जो लगता था वो नया लगा होता तो मन को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मतलब तब भी कितना मतलब एक कोई लिमिट है क्या? नहीं कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है। अच्छा तो लग गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है सर। Breaking and crossing the 60-meter mark is the magical line. Hanuman wants Jyoti and Deepika to be the first Indians after Anu Rani to accomplish that. Once that mark is breached, medals at the Asian Games and the Worlds and Olympics are almost a given. It won't be easy, but for Hanuman, it's not an accomplishment if it's easy. अनु रानी का रिकॉर्ड है 63.8 समथिंग का है, तो उसका मतलब है वो रिकॉर्ड अगर बीट करते हो तो आप जो ओलंपिक में मेडल है सेकंड और थर्ड वो इसी रेंज में है। आप कॉमनवेल्थ और एशियाड में तो क्लियर मेडल है ही अगर वो बीट करते हो तो। पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा सर 60 मीटर हम करें। अनु रानी एकमात्र हमारी देश की प्लेयर है जिसने 60 मीटर से अबोव किया है। तो उसके बाद में दूसरा हम ज्योति की तरफ देख रहे हैं, ज्योति और दीपिका जल्द ही करें। जिस तरह ज्योति ने अपना पर्सनल बेस्ट किया है 58.49 का, 58.10 का तो बेस्ट था, तो काफ़ी अच्छा रहा। और एक 60 की लाइन पे हम जल्दी ही जाएंगे। और दीपिका ने भी जिस तरह इसका 55.23 पर्सनल बेस्ट है, तो 54.7 था या 8 था, इसके करीब था इसका भी, तो काफ़ी अच्छा किया उसने भी। एक जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखे हुए हैं। काफ़ी यंग एथलीट है, 19 साल के करीब की हैं। Olympian and Asian Games gold medalist Anu Rani also competed at the National Open Athletic Championships in Bangalore. That's where Jyoti saw Rani for the first time. A throw of 58.10 gave Jyoti the silver, while Anu Rani took gold with 58.97. The astonishing part was that Jyoti surpassed her previous best by 4 meters. पहले तो सर को ये था कि वो compete नहीं करेंगे क्योंकि वो ओलंपिक्स खेल के आए थे तभी, तो सर को यही था कि हाँ गोल्ड तो हमारा है। लेकिन सर ये एक महीने से यही कह रहे थे हम 58 to 60 के बीच में जाएंगे, 58 to 60 तो पक्का थ्रो करेगी। तो 55 तो नॉर्मली हो रहा था, मेरे को ये था कि हाँ सारे थ्रो 55 अबव जाएंगे, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि एकदम से 58 भी चला जाएगा। सर पहले 4-5 कॉम्पिटिशनों में तो 50 से ऊपर भी नहीं हुआ था, मेरा कमर की इंजरी थी, फिर धीरे धीरे सेट हुई सर। और अभी बाहर सेशन लगाने जाते हैं हिसार वगैरह तो सर 50 से ऊपर हो जाता है, पर हर कंपटीशन में कोशिश यही रहती है कि सर 50 से ऊपर ही हो हर थ्रो। पता ही नहीं चला सर, वो अच्छा था, मतलब कि थोड़ी बहुत टेक्निक से ही हो गई तो वो चला गया था, अच्छा फील हुआ था। 50 क्रॉस करके देखा तो 35 वाला था, जिस तरह ज्योति 41 पे लेके गई थी। और उसके बाद में दीपिका ने वही रिकॉर्ड 49.21 का है,
और हर रिकॉर्ड हमने 5 से 10 मीटर इंक्रीज़ किए हैं। जो रिकॉर्ड थे, हर रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड का स्टैंडर्ड है, हमने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है। 14 में अच्छा इम्प्रूव किया है, 16 में किया है, 18 में किया है, 20 में किया है, और अभी 23 का पहले 51 था तो 52 किया और अब 58 किया, तो कम से कम 7 मीटर का इम्प्रूवमेंट हमने किया है। तो आगे देखते हैं। अन्नू रानी ने काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, 63.82। तो अभी जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। उसका मतलब है हम ओलंपिक में मेडल भी ले सकते हैं उस परफॉर्मेंस से। एशियाड में मेडल तो श्योर है, हाँ पक्का है। तो उनका भी ट्राई करेंगे और करना भी चाहिए। वो नहीं करेंगे तो हम मेडल की उम्मीद नहीं कर सकते बड़े लेवल पे। Failure is not an option for Hanuman or for any of the girls. In fact, as a coach, he is confident that winning medals with distances around 58 meters will not be possible anymore. नहीं, फेल नहीं होंगे सर। अगर हुए तो नहीं होंगे। एक बार ऐसा सोचना गलत है। तब भी फेल होगा ना कि फेल नहीं होंगे, क्योंकि फेल होने का सवाल नहीं है। थोड़ा सा और वेट कीजिए आप। काफ़ी मेरी यंग लड़कियां और भी आ रही हैं, तो आपने देखा भी होगा गांव में, तो यंग ब्रिगेड काफ़ी इनसे भी ज़्यादा फिटनेस लेके आ रही हैं। अब ये नहीं है जिस तरह थोड़ा सा अभी पूछ रहे थे, अन्नू रानी के बारे में पूछ रहे थे, उनके लिए कंपटीशन आगे आसान नहीं रहेगा। और मैं भी कह रहा हूँ इनके लिए भी कंपटीशन आसान नहीं रहेगा। मेरी छोटी लड़कियाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। आप देखोगे आने वाले 2-4 साल में पूरा, जिस तरह मैंने बोला था 58 में मेडल सेफ नहीं रहेगा आने वाले 2-4 साल में, तो इनको और बढ़िया करना पड़ेगा। The target for Hanuman is clearly the World Championships and the Olympics. Before that, Hanuman wants to use the Asian Games and the Commonwealth Games as a stepping stone to bigger ambitions. छोटे छोटे टारगेट लेके चले हैं बड़े को पाने के लिए। टारगेट तो वही है, जिस तरह या तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल हो या ओलंपिक में हो, तो छोटे छोटे टारगेट लेके चल रहे हैं। जिस तरह अभी हमने टारगेट किया है एशियाड का 2026 में होने वाली है, और एशियाड कॉमनवेल्थ में एक में हम ज़रूर अच्छा करें। तो छोटे छोटे टारगेट अब थोड़ा कुछ बड़े की तरफ जा रहे हैं। पहले रिकॉर्ड में सुधार करना था जूनियर लेवल पे, वो हमने किया है, और अब सीनियर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भाई अन्नू रानी के बाद जल्दी हम ये हमारी लड़कियां 60 क्रॉस करें। Hanuman has invested time, money and emotion in this academy, for which he has even bought land. Not being able to create athletes standing on the Asian Games podium or the world and Olympic level would be crippling for Hanuman. It's not always about money, but time, personal commitment and the tons of emotion that goes into sacrificing the self to create stars out of others. नहीं, ज़रूरी है सर, वो ही हमारी पहचान है। अलग अलग पहचान होती है, वो पहचान है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। वहाँ पे इनको और ज़्यादा सुविधाएं मिले। नहीं, फेल हुआ तो क्या सर, ज़मीन तो अपनी है। ज़मीन हमने प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास करना चाहिए, और फेल होने का तो मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए।